हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है मंडे का दिन और आज का मंडे मैंने खूब इंजॉय किया। बड़ा ही लेज़ी मंडे मैंने गुजारा, इतना मुझे मज़ा आया। फिर वो तो कहानी बाद में बताती हूँ। यहाँ पे खड़ी थी तो मैंने कहा आपको अपने शहर की गैस की प्राइसेस दिखा दूँ, जो कि इतनी हाई हो गई हैं, आसमान को छू रही हैं। जब भी आप न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग, क्योंकि मैं पाकिस्तान की न्यूज़ अक्सर सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई। तो जनाब, हमारे पास भी बहुत महंगाई हो रही है और इधर तो आपकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती हैं। जितनी आपकी तनख्वाह होती है वो उतनी ही रहती है और महंगाई आसमानों को जा रही होती है। तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में चल रही हैं। आई डोंट नो ये कोविड की वजह से हो गया था या क्या चक्कर है, लेकिन ये हर चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो मैंने गैस की प्राइस अक्सर हम लोग, तो मैं जब भी गैस डलवाने जाती थी तो मैं आजकल उसका व्लॉग नहीं करती, तो मैंने सोचा चले आज आप उसकी प्राइस ही दिखा दूँ, क्योंकि हम कार वॉश के लिए लगे हुए थे लाइन में। और बिल्कुल मेरे जहाँ पे मैं हमने कार पार्क की हुई थी वहाँ बिल्कुल सामने उसकी प्राइस है। मैंने कहा चले आज आपके साथ ये मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो चलें जनाब, आज हम आए हैं जी गाड़ी धुलवाने के लिए और वेदर इतना अच्छा, इतना हसीन वेदर हो गया है। लेकिन इस हसीन वेदर की एक कीमत भी देनी पड़ती है कि जैसे ही वेदर अच्छा होता है ना, तो सारी स्नो जब मेल्ट होती है तो वो इतना गंदा पानी, वो जो सारा तो सड़कों पे और इधर उधर इकट्ठा हो जाता है। वो पडल्स बनते हैं। जब वहाँ से आप गाड़ियों को गुजारते हैं तो वो गाड़ियाँ उफ अल्लाह जो गंदी होती हैं, जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। तो हमारी जो वाइट वाली है वो गंदी होती भी है ना, तो इतनी ज़्यादा गंदी नज़र नहीं आती। वाइट कलर का ये हमेशा से फ़ायदा होता है। तो पहले हमारे पास ब्लैक थी, तो ब्लैक का भी यही प्रॉब्लम था कि डार्क कलर है, थोड़ी सी डस्ट हो, थोड़ा सा भी कोई छींटे वगैरह उस पर आती थी तो इतना गंदा नज़र आता। तो और अभी जो हमारी वो डार्क ग्रीन है, तो उसमें भी आपको पता है वो बिल्कुल वो ब्लैक ही लगती है। तो जैसे ही वो उसको हम किसी पडल के पास से गुजार दें बस, तो वो हमारे लिए आखिरी दिन होता है कि अब इतनी गंदी हो जाती है कि वो उसको देखने पे फिर दिल नहीं करता। तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है कि हम वीकली दोनों गाड़ियाँ एक एक दफ़ा वॉश करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि बेशक आपकी गाड़ी गंदी भी होती है ना, तो वो इतनी गंदी नहीं होती है कि जिससे आपको वो देख के वो उलझन हो। तो हमें तो, मुझे तो हर चीज़ में, घर से लेके गाड़ी, कपड़े, हर चीज़ देख के अगर वो गंदी हो जाती है ना, तो मुझे उस चीज़ से बड़ी ही उलझन होती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इनको क्लीन रखने के लिए हम लोग वीकली इनको दोनों को वॉश करवा लेते हैं। तो नवीद तो मुझसे भी ज़्यादा केयर करते हैं इस चीज़ की। उनकी कोशिश होती है कि जो चीज़ भी मैं करूँ प्रॉपर तरीके से करूँ। अगर गाड़ियाँ रखनी है तो उनको प्रॉपर रखो, साफ़ सुथरा रखो, उनको नीट एंड क्लीन रखो। मेरी गाड़ियों में आप यकीन करें कि हम लोग गार्बेज नहीं रख सकते, खाली बॉटल्स नहीं रख सकते। जैसे कुछ हम लोग फ्री होते हैं उसी वक्त हमने वो चीज़ उठा के हमने डिस्कार्ड करना होती है, क्योंकि नवीद को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं घर के मामले में हूँ, वो गाड़ियों के मामले में है। खैर नवीद को घर भी साफ़ सुथरा चाहिए होता है, लेकिन घर चूँकि मैं मैनेज करती हूँ इसलिए उनको ऑलवेज़ हमेशा क्लीन ही मिलता है। लेकिन गाड़ियाँ चूँकि वो मैनेज ज़्यादा करते हैं तो उनको होता है कि गाड़ियों में गंद नहीं रखना। अगर मैं कभी साइड पे कुछ चीज़ें डाल भी दूँ ना, लाइक इस डोर में जो उनके बने होते हैं स्पेसेस होती हैं जहाँ पे आप अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं या ग्लासेस रखते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे कुछ रख दूँ तो इनको बहुत बुरा लगता है। कहते हैं उठाओ इसको, चेंज करो, ये यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर अब यही हमारी कहानी है। हमारी लाइफ बड़ी, वो कहते हैं ना, वो कैलकुलेटेड होती है। इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे, इतने बजे ये होगा, उतने बजे ये होगा। तो इतने टाइम के मुताबिक हमारी लाइफ चलती है। अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि वीकेंड्स पे हम लोग अक्सर गाड़ियाँ वॉश करवाते हैं। और या वीक डेज़ में कभी कभी ऐसा होता है कि वीकेंड पे कभी कभी ऐसा वेदर की वजह से ऐसा भी हो रहा था कि कार वॉशेस बंद होते थे, तो फिर हम वीक डेज़ में चले जाते थे। लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम वीकेंड पे ऐसे काम करें ताकि रिलैक्स होके जाएँ, रिलैक्स होके आएँ। तो ये सारे काम हम लोगों के वीकेंड्स के लिए होते हैं। लेकिन आज चूँकि कल हमने एक धुलवाई थी गाड़ी, तो आज हम आए थे सेकंड वाली गाड़ी को वॉश करवाने के लिए। तो बस जनाब, यहाँ से निकलना है तो मुझे जाना है कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर क्यों जा रही हूँ? कैनेडियन टायर मुझे जाना है जी, फायर एक्सटिंग्विशर्स लेने हैं मुझे। नहीं, एक ही लेना है, दो तीन नहीं लेने, एक ही लेना है। और आप लोगों को पता है, आप लोग, आई डोंट नो अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हादसा हो जाए आग का या कुछ, तो उनके घर में ये चीज़ मौजूद नहीं होती। मैंने यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, मैंने उनको देखा कि वो हमेशा अपने घरों में ये ज़रूर रखते हैं कि खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ज़रूरत पड़े तो आपको 911 कॉल करने से पहले आपके घर में कुछ हो जिससे आप आग को बुझा सकते हो। हमारे साथ क्या हुआ था, लास्ट समर में हम लोग एक दिन बारबेक्यू कर रहे थे और मैंने, आई डोंट नो, अब वो मैंने फ़िल्म नहीं शायद किया होगा। हम बारबेक्यू कर रहे थे तो उस दिन इतना विंडी था, बहुत विंडी था। और बारबेक्यू भी मैं कर रही थी, कीमे के मैं कबाब बनाए थे। आपको पता है वो जब कीमा अपना वो ऑयल रिलीज़ करता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आग कभी कभी जल जाती है बारबेक्यू में।
तो नवीद कबाब बना रहे थे तो एकदम से हवा का झोंका आया, तो जो आग थी ना वो इतनी ज़्यादा फैल गई कि हम डर गए। हमने फ़ौरन से बारबेक्यू को बंद किया, लेकिन आग इतनी फैल रही थी, इधर उधर जा रही थी। तो मैं जल्दी से अंदर गई, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया, मैंने नवीद को दी, उन्होंने जैसे उसके ऊपर उसको डाला और एकदम से फायर बैठ गई, ख़त्म हो गई फायर। उस दिन के बाद नवीद ने बोला, हम तो पहले ही रखते थे, मुझे पिछले बहुत सालों से ये आदत हो गई थी घर में रखने की। उसके बाद मुझे नवीद ने बोला कि आज के बाद जैसे ही हम लोग इसको डन करेंगे, यूज़ करेंगे, आपने जाना है और नया ख़रीद के लेके आना है। तो बस उस दिन से ये हमारे घर का एक आइटम है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिले हो गया कि लेने में। मैं आती थी इन स्टोर्स में, लेकिन मैंने इन स्टोर्स में आके वो हमेशा भूल जाती थी। आज मैं स्पेशल सिर्फ वही लेने आई हूँ, क्योंकि सामने मैंने जाना है कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैंने कहा पहले मैं ये पकड़ लूँगी और उसके बाद मैं जाके कॉफ़ी पीऊँगी। फिर आज हम लोगों ने पिज़्ज़ा नाइट करनी थी, वीकेंड पे हम लोगों ने नहीं खाया था, तो हमने कहा चले आज लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी मैं आज कर लूँ और आज मैं याद से करूँ, ताकि मेरे मेरे से ये चीज़ छूट ना जाए। पता है ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को, वो कहते हैं ना कि आप उनसे सबक सीखते हैं या आपको उनसे लेसन मिलता है। हम जब ओंटारियो में रहते थे तो 2 घर छोड़ के हमारी एक नेबर थी, हमारी भाभी थी, उनके घर में क्या हुआ, वो फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी अपने बच्चों के लिए। बच्चों ने स्कूल से आना था, फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। फ्रेंच फ्राइज़ उन्होंने बनाया और उन्होंने क्या किया कि फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हैं, तो बेल हुई कि बच्चे स्कूल से आ गए। तो उनका सेकंड स्टोरी पे एक किचन होता था, तो फर्स्ट फ्लोर पे आई बच्चों को डोर खोलने के लिए। जब वो ऊपर गई तो उन्होंने देखा उनके पूरे किचन में आग लगी हुई है। वो क्या हुआ, उन्होंने फ्राइज़ बना रही थी वो एक बड़े से फ्राइंग पैन में, तो इन्होंने फ्राइज़ ज़्यादा डाल दिए, तो वो जैसे ही भाभी गई तो वो ओवरफ्लो हो गया ऑयल। तो जैसे ऑयल गया चूल्हे के ऊपर तो वो सारी की सारी आग फैल गई और इतना उनके घर में बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने 911 को कॉल किया, वो आए, एम्बुलेंसेस आ गई जी, फायर ट्रक्स आ गए, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। वो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। हम जब उनके घर में गए तो मैंने देखा तो मुझे रोना आया देख के कि पूरी उनकी किचन की जो उनकी वॉल थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, वो जल गई थी। आप यकीन करें जब मैंने उनके घर का हाल देखा तो मेरी तो रूह ही कांप गई। उस दिन के बाद इस हादसे ने इतना हमें चेंज किया। उस दिन मुझे मुझे याद है कि भाभी ने मुझे बताया, वो जो हमारी थी भाभी नेबर थी हमारी, उन्होंने मुझे बोला कि जब वो फायर वाले आए तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप आग बुझा सकती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह की चीज़ आप घर में नहीं रखते। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं रखा। तो उन्होंने बोला कि हर घर को एक फायर एक्सटिंग्विशर मुनासिब साइज़ का, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, एक मुनासिब साइज़ का ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो आप जल्दी से खुद उस आग को बुझा सकें। वो दिन था कि उसके बाद मुझे नवीद ने बोला कि ये हमारे घर में एक लाजमी आइटम होना चाहिए, हर वक्त हमारे घर में ये होना चाहिए। उस दिन से लेके आज तक मेरे घर में ये हमेशा रहा है। लाइक जैसे ही हम लोग एक यूज़ कर लेते हैं, बहुत सालों से एक ही पड़ा हुआ तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो जब मैंने यूज़ किया अब मैं आज आई हूँ उसको रिप्लेस करने के लिए कि एक नया लेके आऊँ और उसकी जगह पे वो रखूँ। तो आप लोग भी अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पता जब ऐसे कोई भी छोटा सा हादसा होता ना घर में, उसका वो कितना बड़ा हो सकता है ये हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। कहने को हम कहते हो चूल्हे पे कोई चीज़ गिरी थी, आग लगी, वो आग, और यहाँ पे कनाडा में घर भी सारे वुडन होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो आग आती है ना और जलती है, वो फैल जाती है एकदम से, वो लकड़ी पूरी की पूरी आग को पकड़ लेती है। मैं तो इतनी एहतियातें करती हूँ, इतनी एहतियातें करती हूँ, मैंने बच्चों को कभी अलाउ नहीं किया कि जब मैं घर में हूँ ना हूँ तो वो घर में किसी तरह से कोई कुकिंग की कोई चीज़ कर सकें या कुछ इस तरह के कुछ चीज़ें यूज़ कर सकें। जब मैं घर से निकलती हूँ मैं खुद चूल्हे चेक करती हूँ, मैं सारी चीज़ें चेक करती हूँ, फिर मैं बच्चों को बोलती हूँ जाके चेक करो, मेक श्योर करो कि क्या मैंने सब कुछ बंद किया। लाइक मैं इतनी एहतियातें करती हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। और वही वाली बात है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी में हादसात होते हैं या ऐसे कुछ मिसहैप होते हैं जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि उसके बाद आपने वो चीज़ रिपीट नहीं करनी। तो बस मैंने जिस दिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा था अपने नेबर्स के घर में, तो बस उस दिन के बाद हम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए, आपके अपने लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको आपके पास नहीं होती, तो आप लोग उसको कभी इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आपको उसका फ़ायदा या आप उसको यूज़ करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो बस जनाब हमने वो ख़रीदा फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग आ गए हैं जी घर, पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए हैं, मूवी नाइट कर रहे हैं। ऑल दो कि वीकडेज़ हैं, हम लोग जल्दी सोते हैं, लेकिन फिर भी जब हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं ना तो पिज़्ज़ा हम मूवी नाइट के बगैर खा ही नहीं सकते, हमें मज़ा ही नहीं आता। कोई ना कोई मूवी का टीवी पे लगा होना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। तो बस अभी हम लोग वो दोनों चीज़ें हमारे लिए ना, वो कहते हैं ना वो मस्ट वाली हैं, एक है तो दूसरी है, दूसरी है तो पहली है, तो इन दोनों का साथ साथ जोड़ जो है ना वो हमारी फैमिली
के लिए बहुत मज़े का है। तो बस अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ। और इसके साथ मुझे ये भी कल की टेंशन नहीं है कि बच्चों को लंच में क्या देना है। यही वाला पिज़्ज़ा जो लेफ़्ट ओवर है बच्चों को लंच में दे दूँगी, ख़ुद नाश्ते में भी खा लूँगी। तो बस है ना, आप यहीं पे कर लूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपने हमेशा की तरह एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं आपके साथ मिलूँगी सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।